जय श्री राम सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। पहले तो हमने फंडिंग टिप्स के अंदर फ़ेज़ 1 जो हमने अकाउंट क्लियर किया है और फ़ेज़ 2 में मिला है। तो यहाँ पे मैंने इस एपिसोड का ब्रेक इवन नाम रखा है। तो मैंने क्यों रखा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखो, फ़ेज़ 1 में हमारा $400 का टारगेट था जो हमने 7 डेज़ के अंदर अचीव किया और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी हमारी 9, ठीक है। और यहाँ पे जो फ़ेज़ 2 है जो ऑनगोइंग है हमारा, उसका जो टारगेट है विच इज़ ओनली $250। तो $250 में भी हमने इसका ऑलमोस्ट अब आज का दिन भी काउंट करो डबल 7 डेज से नंबर ऑफ डेज 13 हो चुके हैं और स्टिल मैंने ब्रेक इवन बोला है। मतलब मैंने जो भी हमारा कैपिटल था उसको ब्रेक इवन अब कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने इसको शुरुआत में ऐसे लॉस कर दिया था। और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी अब देखो तो देखा जाए तो इससे कम टारगेट था, बट फिर भी अभी तक वो अचीव नहीं हो पाया। तो क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, मैं पूरा आपको शेयर करता हूँ। और अगर आपने पहले की हमारी जर्नी नहीं देखी तो एक बार मैं रिकमेंड करूँगा आप देखिए क्या माइंडसेट के साथ मैं उतरा था और अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी जर्नी है मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि कोई और जो दूसरा एक बिगिनर हो उसको हर एक चीज़ समझ भी आए और उसको थोड़ी सी गाइडेंस मिले, ठीक है। तो पहले तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरा जो एवरेज विन्स है जो हम फ़ेज़ 1 से कंपेयर करते हैं, पहले तो फ़ेज़ 1 को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फ़ेज़ 1 में अगर हम यहाँ पे आप देखें तो आप इधर एवरेज विन देखिए, मेरा $84.20 का एवरेज विन है और लॉस 30.06 का है। और यही कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पे मेरा जो फ़ेज़ 2 अकाउंट है तो एवरेज विन आप देखिए कितना ड्रॉप हो चुका है और जो स्टॉप लॉस है वो हल्का बढ़ चुका है। तो ये सबसे मेजर रीज़न है कि हमको इतना टाइम भी लग गया और अभी तक अचीव नहीं किया। तो यहाँ पे पूरी स्टोरी है। ये फंडिंग टिप्स में बहुत अच्छा है, यहाँ पे एनालिटिक्स बहुत अच्छा आता है जो आप हेल्प कर सकता है आपकी जर्नी को ट्रैक करने में। तो देखिए $5,000 हमने स्टार्ट किया था, फिर वो ड्रॉप हुआ और ड्रॉप होके वो ऑलमोस्ट 4850 के आसपास पहुंच चुका था। तो मैं बहुत वहाँ पे डिस्टर्बिंग मोमेंट था मेरे लिए। आप देखिए फिर ड्रॉप करके मैंने उसको कैसे रिकवर किया, फिर थोड़ा सा वापस से ड्रॉप डाउन हुआ और अभी मैं उसको ब्रेक इवन करके अब यहाँ पे आप देखो ये मैंने ब्रेकआउट इसका करके अभी मैं कुछ $5060 या $5050 के आसपास हूँ। तो अब हमें 250 के हिसाब से खाली $190-200 ही हमें अचीव करने हैं। बट जितना ईजी सब कुछ दिखता है ना उतना होता नहीं है। ये एक एग्जांपल आप मेरा देख सकते हैं कि जिस तरह से आप ऑनलाइन कंटेंट दूसरों का देखते हैं वैसा नहीं होता है जितना दिखाता है। मैं आपको रियलिटी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी मिसगाइड ना हो। इंस्टाग्राम पे क्या कंटेंट आता है, जो लोग ऐड बूस्ट करते हैं, जो कोई भी इन्फ्लुएंसर XYZ जो भी है वो कहते हैं इतना आसान नहीं होता। मैं आपको एक रियलिटी एज ए ब्रदर शब्द शेयर कर रहा हूँ। 7 दिन के अंदर हमने क्लियर किया था, मानता हूँ, बट आप यहाँ पे देखो कि यही चीज़ उससे कम टारगेट 14 दिन हो गए और उसका ट्रेड्स भी ओवर ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ वो भी मैं आपको थोड़ा सा डीप में शेयर करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो एक चीज़ आप नोटिस करना, इधर यहाँ पे एक भी ट्रेड जो है हमारा, कोई भी ट्रेड हमारा 3 डिजिट में नहीं है, मतलब $100 के अबव नहीं। अगर आप उसके स्टॉप लॉसेस देखो तो मैक्स स्टॉप लॉस $52 का है। तो एटलीस्ट 1:2 भी अगर हम देखें तो $100 तक तो होना चाहिए। बट अगर आप बिगेस्ट विन $85 है यहाँ पे आप नोटिस करो और बिगेस्ट लॉस $55 है। मतलब जो रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैं मेंटेन कर रहा था वो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। और इसका मैं कोई भी क्या कहते हैं रीज़न या फिर अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल एक बात है जो एक ट्रेडर के जर्नी में बहुत अफेक्ट करता है और मेरे साथ भी वही हुआ। तो मुझे अभी इसी पे काम करना है और मैं वही कर रहा हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ। और मैंने जैसे जैसे काम करना स्टार्ट किया मेरा वापस से अपना ट्रैक के ऊपर मैं आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं दोहरानी है। जो मिस्टेक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी मिस्टेक ना दोहराएं। ये जर्नी बेसिकली शेयर करने का मेन मोटिव यही है कि आप रियलिटी चेक्स देखें, ठीक है। अभी मैं ऑलरेडी एक दूसरा ट्रेड के लिए मैंने यहाँ पे डाला इथेरियम की जो हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्रेड का मैंने पेंडिंग ऑर्डर डाला है, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, देखते हैं उसमें भी क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप मेरे जर्नी में अगर जो मेरे साथ जर्नी में आप उसको ट्रैक करके आप देख रहे हो कि जो रियलिटी चेक है वो बहुत अलग है, ठीक है। और जो सोशल मीडिया पे आजकल दिखाया जा रहा है वो बहुत अलग है। यहाँ पे आप एक और चीज़ देखो 5138 अभी मेरा जो एक ट्रेड था मैं उसको यहाँ दिखाता हूँ। मेरे क्लोज्ड पोजीशंस में आपको यहाँ पे दिखेगा,
अभी जो हमने एक ट्रेड लिया था तो उसमें हुआ यूँ था कि आप देखिए मेरा इक्विटी ओवरव्यू मैक्स $513 है। मैं ऑलमोस्ट इसका 50 या 40% अचीव कर चुका था टारगेट आज के दिन ही। बट हुआ यूँ कि वो मेरा टारगेट था, जैसे अब क्या होता है किस्मत आपको बहुत बार, गॉड और किस्मत आपको बहुत बहुत टेस्ट करता है। अब जैसे कि मैं क्या कर रहा था कि ट्रेलिंग एसएल कर रहा था और ट्रेलिंग एसएल हिट हो रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया, बहुत इमोशनल में आके रैंडम डिजिट को देख के मैं बुक करने लगा। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, अपने डिसिप्लिन में रहेंगे और अपने पूरा टारगेट लेंगे। तो पूरा टारगेट लेने के चक्कर में क्या हुआ कि $70-80 का वो चल रहा था और क्या कहते हैं, मेरा अच्छा खासा टारगेट बहुत 40-50% अचीव हो गया था। पर मैंने उसको अवॉइड किया और मैंने एसएल ट्रेल करके -$6 बुक किया, क्योंकि अब यही है ना कि अब मैंने कमिट ये किया अपने आप को कि नहीं, मुझे या तो टारगेट लेना है या तो स्टॉप लॉस लेना है। तो मैंने फिर स्टॉप लॉस लिया। बट अगर मैं उसको रैंडमली, जैसे यहाँ पे पहले मैं इमोशन में बुक कर रहा था वैसा बुक करता, तो थोड़ा यहाँ पे वो बेटर यहाँ पे दिखता, जो इक्विटी 5059 है वो 5138 दिखती। बट एट दी एंड होता क्या कि मेरा वो हैबिट बन जाता। और अच्छी बात है ऐसा नहीं हुआ, मैंने $6 लेके मैं एट दी एंड खुश हूँ, क्योंकि ये जो पूरा एक्सपीरियंस अगर है ये वापस से नीचे की ओर चला जाता अगर मैं उससे खुश हो जाता। बिकॉज डिसिप्लिन एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं डिसिप्लिन पे ही काम कर रहा हूँ अभी इस चीज़ पे कि मैं अपना डिसिप्लिन और कितना अच्छा इंप्रूव कर सकूँ। तो ये वीडियो बनाने का यही था कि आप सबको भी क्या कहते हैं पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एक ट्रेडर को, है ना। तो देखते हैं फटाफट हम इसको भी क्लियर करेंगे फटाफट। तो ऑलमोस्ट 13-14 डेज़ हो गए। सो मेरा टारगेट है कि मैं अभी कमिंग इस वीक में फेज़ 2 अकाउंट क्लियर कर दूँ और उसका सर्टिफिकेट भी बहुत जल्दी मैं आपको यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा। और फेज़ 1 जब क्लियर किया था उसका भी वीडियो डाला था। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपको मेरी ये वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमिंग वीडियो में, ठीक है।